सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। माँ दुर्गा काशी में कहाँ प्रकट हुई थी, क्यों प्रकट हुई थी और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, यह प्रश्न बड़ा विचारणीय है। श्री देवी भागवत महापुराण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि बहुत ही प्राचीन काल में काशी के राजा सुबाहु थे। उनकी लाडली कन्या शशिकला थी। शशिकला माँ की परम भक्ति थी। जब वह बड़ी हो गई तो राजा ने उसका ब्याह करना चाहा और इसके लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। उसी समय अयोध्या के नरेश ध्रुवसंधि थे। उनके पुत्र सुदर्शन थे और दूसरी रानी का पुत्र शत्रुजित था। ध्रुवसंधि वन में शिकार कर रहे थे तो शेर का शिकार करने के समय वो शेर के काल के ग्रास बन गए। उनकी छोटी रानी का भाई युधाजित आया और आकर के अपने छोटे भांजे शत्रुजित को राजगद्दी पर बिठाया और सुदर्शन को राज से निर्वासित कर दिया। ये सुदर्शन प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। वो भी माँ दुर्गा के परम भक्त थे। एक बार उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, क्लीम। ये माँ का काम बीज मंत्र है और उसी के प्रति उनकी आसक्ति हो गई और हरने से उसका जप करने लगे। माँ की परम कृपा हुई। किनारे भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उनको धनुष और बहुत सारे बाण मिले और इस तरह से सुदर्शन शिक्षा का तो ग्रहण कर लिया। इधर शशिकला को ब्राह्मणों के द्वारा मालूम हुआ कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमार जो सुशील है, संस्कारित है, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहा। मन ही मन शशिकला ने सुदर्शन को अपनी पति बनाना चाहिए। माँ भगवती की कृपा हुई और माँ स्वप्न में प्रकट हुई और प्रकट होकर के शशिकला से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारा पति सुदर्शन ही होगा। ये सूचना ब्राह्मण के द्वारा शशिकला ने भारद्वाज ऋषि आश्रम में सुदर्शन को पहुंचाई और स्वयंवर में आने का निमंत्रण भी दे दिया। स्वयंवर का आयोजन हुआ। देश विदेश के राजा आए और शशिकला ने यह बात अपनी माँ के माध्यम से राजा सुबाहु को बताया। राजा किंकर तो विमुख हो, लेकिन माँ का यह आदेश जान करके, अपनी लाडली कन्या की इच्छा को जान करके उन्होंने सुदर्शन से अपनी कन्या शशिकला की शादी कर दी। राजाओं ने अपना अपमान समझा, अनादर समझा। सारे राजा विरोध कर बैठे। युधाजित शत्रुजित भी उस सभा में आया हुआ था और सुदर्शन को शशिकला के साथ विदा किया सुबाहु ने, और सुबाहु राजा ने भी अपनी सेना के साथ अपने दामाद की रक्षा करने के लिए चल पड़ा। राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुदर्शन भी अपनी शक्ति सामर्थ्य से युद्ध करने लगे। आदिशक्ति माँ भवानी ने देखा, ये मेरा भक्त सुदर्शन मारा जाएगा। ऐसा सोचना था कि आदिशक्ति भवानी उस जगह पर प्रकट हुई और सारे विरोधी राजाओं का संहार करने के साथ साथ युधाजित और शत्रुजित का भी वध कर दिया और अपने भक्त सुदर्शन की रक्षा की। सुबाहु राजा ने प्रार्थना किया, माँ आप यहाँ काशी में विराजिए और काशी में रहकर काशी वासियों की सुरक्षा करिए। माँ ने इस निवेदन को स्वीकार किया और उस समय से ही माँ काशी में विराज करके काशी वासियों की रक्षा करती है और जो भी उनके शरण में आता है उसको सुरक्षा करती है। सुदर्शन, शशिकला सुरक्षित होकर सकुशल अपने अयोध्या को लौट गए और सुबाहु ने उस स्थान पर माँ दुर्गा की स्थापना की और एक भव्य मंदिर और एक कुंड का निर्माण किया। उस कुंड के नाम पर ही, उस कुंड का नाम दुर्गा कुंड पड़ा और दुर्गा कुंड के नाम पर ही उस जगह का, उस मोहल्ला का नाम दुर्गा कुंड पड़ गया। यह दुर्गा कुंड स्थान
काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में स्थित है। मैया का लाल पत्थर का भव्य मंदिर बना हुआ है। जो भी इनकी शरण में आते हैं मैया उनका दुर्गति दूर करती है, उनके दुखों का विनाश करती है। और ये माँ कुष्मांडा है, लेकिन दुर्गा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तभी से माँ दुर्गा काशी में विराजमान है। आप आएँ और माँ के शरण में आकर इनका वंदन अर्चन पूजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु की नई नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ दुर्गा।